मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी टेट पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं। आज हम यूपी टेट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको लेकर के आए। इससे एक क्वेश्चन पक्का आपका यूपी टेट सुपर टेट तमाम वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा कि हमीस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे हमीस नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका लद्दाख में स्थित है। आपसे कहेगा दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं, ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे दोस्तों जम्मू और कश्मीर में हैं। दाचिगम, किश्तवाड़, सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। आपसे पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में है। ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका सिक्किम में है। उसके बाद आपको कहेगा नोक करैक रिज नेशनल पार्क, ये आपका मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में। नोक क्रैक रिज नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आपका असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क आपका असम में है। नमेरी नेशनल पार्क या नामेरी नेशनल पार्क ये भी आपका असम में है। ओरांग नेशनल पार्क आपका असम में है। रायमोना नेशनल पार्क आपका असम में है। देई पटगई नेशनल पार्क आपका असम में है। इटांकी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, नागालैंड में। कहाँ पे, नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क। काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। आपसे पूछेगा बुक्सा नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। आपसे पूछेगा जल्दापारा नेशनल पार्क, तो वेस्ट बंगाल। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहेगा आपसे भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा इंद्रावती नेशनल पार्क, तो आपका मेरे प्यारे दोस्तों इंद्रावती कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। फिर आपसे पूछेगा पापीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, कौन सा, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली या शांत घाटी नेशनल पार्क, ये आपका अनाईमुड़ी से लेकर के साइलेंट वैली तक आपका कहाँ पर है, केरल में है। कहेगा अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आपका केरल में है। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख। फिर राजीव गांधी जिसे नागरहोल नेशनल पार्क कहते हैं, ये आपका चारों का चारों मेरे प्यारे दोस्तों आपका कर्नाटक में है। ठीक है। कितने हैं, 5 होंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजापुर, इसमें तो 4 ही है। और एक आपका अंसी है, अंसी नेशनल पार्क, तो 5 हैं टोटल। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी जिसको नागरहोल भी कहते हैं। फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। रणथंभौर सरिस्का ये भी आपका राजस्थान में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा में। पेंच आपका नौगांव ये आपका महाराष्ट्र में है। पेंच और नौगांव आपका महाराष्ट्र में। माधवगढ़
कान्हा, पन्ना, माधव, ये आपका जितने चारों हैं ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो जो महत्वपूर्ण आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है हमने इस पूरे के पूरे कैप्सूल सीरीज़ में आपको बता दिए हैं। आप अच्छे से भारत के मैप में डिनोट करके याद कर लीजिए, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन पहला है, 1 अगस्त 2021 को मनाए गए लंग्स कैंसर डे 2021 का जो थीम थी वो क्या थी? तो कैंसर दिवस जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल। ये कब मनाया गया था? 1 दिसंबर को मनाया जाता है लंग कैंसर डे। ठीक है। ए इज राइट आंसर। जंगल मंगल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, असम में, बिहार में। तो ए इज राइट आंसर। ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है। ए इज राइट ऑप्शन, जिसको पश्चिम बंगाल। भारतीय मौसम विज्ञान WMO इसकी कहाँ पर स्थित है? ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली में। ए इज राइट आंसर। निम्नांकित में से झीलों का वाटिका कहा जाता है? तो झीलों की वाटिका या झीलों का देश, या झीलों की वाटिका या झीलों का देश हम फिनलैंड को कहते हैं। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नांकित क्षेत्रों में से भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? अगर अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित कहेगा तो आपका मिजोरम होगा। अगर आप कहेगा अधिकतम वन कहाँ पर है तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। इसका जो अधिकतम वन प्रतिशत क्षेत्रफल है वो मिजोरम है। सी इज राइट आंसर। वनों की हानि का प्रमुख कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाओं का क्रियान्वयन, औद्योगिक विकास, कृषि का विकास। तो कृषि का विकास ज़्यादा क्षेत्रफल में होने के कारण वनों का ह्रास हो रहा है। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर, नई दिल्ली में। तो नागपुर इज राइट आंसर। नीरी से नागपुर याद कर लीजिए, ट्रिक है, नीरी से नागपुर। ठीक है। तो इसका सी इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैसों के विषय में जानकारी देने का श्रेय है तो जोसेफ फोरियन को है। किसको? ग्रीन हाउस गैसों का जो जानकारी देने का है वो किसने दिया था? जोसेफ फोरियन। और CFCs गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कारण CFC गैस ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सरदार सरोवर बांध योजना के संबंध में चर्चित महिला हैं। तो देखिए इसमें मेघा भी दिया है और मेधा भी दिया है। तो मेधा पाटेकर इज राइट आंसर। बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नांकित गैसों में कौन सी गैस हरित गैस नहीं कहलाती है? तो हरित गैस आपकी ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका नहीं कहलाती है। और आपका एक सल्फर डाइऑक्साइड भी हरित गैस। ठीक है। ये आपकी हरित ग्लोबल वार्मिंग गैसें नहीं कहलाती, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज नहीं कहलाती। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। सामान्य व्यक्ति के रक्त का मान कितना होता है? तो जो 4.5 होता है, 7.4 पर जो pH मान होता है 7.4 होता है। तो सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल वर्षा निम्नांकित किन गैसों के कारण होती है? तो आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड प्लस SO2 के कारण, इन दोनों गैसों के कारण आपका अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। जब H2O या SO2 से अभिक्रिया कर लेती है तो H2SO4 आपका अम्ल बना, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी इज राइट ऑप्शन। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है। AC किसको नियंत्रित करता? आर्द्रता और तापमान दोनों को। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूल जो उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए क्या, अगर पर्यावरण कहेगा तो इको मार्क होगा।
क्या होगा, इको मार्क होगा। और अगर कृषि कहेगा तो एग मार्क होगा, एग्रीकल्चर मार्क्स होगा। और ISI जो है ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वाटर मार्क पानी से संबंधित है, तो इको मार्क इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक लगभग 58% हिस्सेदारी किसकी है, उद्योग की, तो बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना नेशनल NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP यह जो है दिसंबर में आया था और 1996 में ये योजना आई थी और इसमें 34 नदियों को 34 नदियों को शामिल किया गया था, तो ये इज राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में सहयोगी है वर्ल्ड बैंक। कौन है, वर्ल्ड बैंक, जिसको कहेंगे विश्व बैंक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जैव उपाचरण जिसको कहेंगे बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है, बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है, जीवों को द्वारा पर्यावरण से विषैली पदार्थों को निष्कासन, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से रोगों का निदान, तो ए इज राइट ऑप्शन। जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों टॉक्सिक का निष्कासन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 19 इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन इंडिया 1947 है, 2047 है, ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसमें समय हम नहीं हुआ, देखिए। चलिए अब इसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट 20वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर और लवण आदि की मुख्य रूप से रखा जाता है भौतिक घटकों में, कार्बनिक घटकों में, तो ये कार्बनिक घटकों में रखा जाता है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से वेग नापा जाता है, क्या नापा जाता है, पवन वेग मापा जाता है, तो डी इज राइट ऑप्शन। ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई से तापमान में वृद्धि दर है, जब 1 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका कम होगा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से किसे भारत की इस्पात नगरी कहा जाता है, तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है, बी इज राइट आंसर। काली मिट्टी का सबसे उपयुक्त फसल है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, और यह कपास की खेती के लिए, किसकी, कपास की खेती के लिए, और इसी को रूर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो कपास की खेती के लिए सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, फोटोकेमिकल स्मॉग में निम्नांकित में से क्या सदैव विद्यमान किया जाता है, तो ओजोन, क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन O3 हमेशा उपस्थित होता है, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कीटनाशकों के जैविक तंत्र में संग्रहित होने की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है, कीटनाशकों के जैविक तंत्रों में संग्रहित होने की प्रक्रिया को के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, बायोमैग्निफिकेशन, बायोटॉक्सिफिकेशन, एल्बम ब्लूम, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बायोमैग्निफिकेशन ए इज राइट आंसर। कोलार का संबंध, कोलार की खान जो है आपका कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में, और ये सोने के लिए, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो सी इज राइट आंसर। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल अथवा नारंगी किसके कारण दिखाई देता है, तो सूर्यताप के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल कणों के कारण, गैसों के कारण, तो धूल कणों के कारण, सी इज राइट आंसर। किसके कारण, सी इज राइट आंसर, धूल कणों के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य की किरणें धरातल पर कितने समय में पहुंचती हैं, तो 8 मिनट में पहुंचती हैं। वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है,
तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में आर्द्रता का मापन किया जाता है। ए इज़ राइट आंसर। मैंने मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस वीडियो में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और 30 इम्पॉर्टेंट जो आपके पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमने अभ्यास कराए। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।